पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात में एक दफा फिर डेडलॉक आ गया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल शुरू हुआ था। खबरों के मुताबिक कल मुज़ाकरात 13 घंटे से ज़ायद तक जारी रहे और आज भी दोपहर से मुज़ाकरात जारी थे। और अब सिफारती ज़राए से यह खबर सामने आई है कि इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात बेनतीजा रहे और पाकिस्तानी वफ्द वतन वापसी के लिए तैयार है। इससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पोस्ट में थोड़ी देर पहले लिखा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालिसी पर ब्रदर मुमालिक तुर्की और कतर का शुक्रगुजार है। ये जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर है कि वो दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के अपने देरीना आलमी, इलाकाई और दो तरफा वादों पर अमल करे जिसमें वो अब तक नाकाम हो गए हैं। अता तारड़ ने मज़ीद लिखा कि पाकिस्तान अफगान अवाम के खिलाफ कोई बुरा इरादा नहीं रखता, ताहम अफगान तालिबान रजीम के ऐसे इकदाम की हिमायत नहीं करता जो अफगानिस्तान के अवाम के साथ साथ पड़ोसी ममालिक के मफाद के खिलाफ हों। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी खुद मुख्तारी के लिए तमाम ज़रूरी ऑप्शंस का इस्तेमाल जारी रखेगा। मगर इससे पहले आज ही तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान मुज़ाकरात की तफसीलात बताते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी मुतालबात हवाले कर दिए हैं। सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की है और सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालबात पर एक एक नुक्ते पर बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें, ख़ासतौर पर जो अफगान साइड से आ रही हैं, उन खबरों पर ध्यान ना दिया जाए। वाज़ेह है कि कल जब इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात जारी थे तो तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा कर दिया था कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने इस्तांबुल सरहद पर फायरिंग की है जिससे मकामी आबादी में तशवीश पैदा हो गई है। मगर पाकिस्तान ने तालिबान के इस इल्ज़ाम को उसी वक्त मुस्तरद कर दिया था। इसके अलावा सहाफ़ी समी यूसुफजई के मुताबिक कंधार से ज़राए ने बताया है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात में शिरकत से पहले अफगान वफ़द ने अपने अमीर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के साथ तफसीली मुलाकात की थी जिसमें उन्हें हिदायत दी गई थी कि पाकिस्तानी वफ़द के दबाव में आए बगैर सिर्फ वो कमिटमेंट्स दी जाएं जिन्हें हकीकी तौर पर पूरा किया जा सकता हो। तुर्की में क्या सूरत हाल रही? क्या वाकई पाकिस्तानी वफ़द वापस आ रहा है? क्या डायलॉग में डेडलॉक हुआ है? वापस शुरू होंगे या ख़त्म हो गए? हमारे साथ मौजूद है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया में शो ज्वाइन करने के लिए। सालिसों ने बहुत कोशिश की, दोबारा पाकिस्तान अफगानिस्तान को बिठाया, क्या कहा जा सकता है फिर डेडलॉक हो गया? देखें, इस वक्त बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस वक्त कंप्लीट डेडलॉक है और एक इंडेफिनेट से किस्म के फेज में जो मुज़ाकरात जो है दाखिल हो गए हैं। पहले तो ये था ना कि दो जो राउंड्स हुए उसके बाद जो है तय पाया था कि जी तुर्की में जो मजीद मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ये दोबारा किसी ग्राउंड के प्रोग्राम के बगैर जो है वो तात्कुल का शिकार हो गए हैं और इस वक्त कोई दोबारा या तीसरा चौथा राउंड जो है उसकी कोई ना प्रोग्राम है और ना उसकी इस वक्त कोई उम्मीद है। और पाकिस्तान ने शुक्रगुजार है पाकिस्तान तुर्की का भी और कतर का भी, तो उन्होंने नहायत खलूस के साथ, सिंसेरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ जो है सालिसों का रोल अदा किया और वो हमारा मौक़िफ़ जो है उसकी बिल्कुल उसकी लॉजिक के लिए उसके जो स्टैंड है उसका सच्चाई जो है उसकी बिल्कुल हमायत करते हैं और उन्हें पूरी कोशिश की और बग़ैर लिखाई पढ़ाई के इवन जो अफगान वफ़द था वो भी हमारे मौक़िफ़ के साथ जो है मोर और लेस जो है वो एग्री करता था, लेकिन लिखने पे जो है वो राज़ी नहीं थे। वो हमारे ज़बानी कलामी कह रहे थे कि हम पे एतबार किया जाए जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बैनुल अक़वामी जो भी मुज़ाकरात होते हैं उनकी शक्ल जो है अल्टीमेटली जो है वो तहरीर में सामने आती है। ज़बानी कलामी वादे जो है चलें होते। ख्वाजा साहब, आपने हमारे शो में भी कहा था कि जब रिटन में होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि ज़बानी कलामी पहले भी बहुत कमिटमेंट दी उन्होंने पूरी नहीं की। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब आप ये कह रहे हैं कि अब आगे की उम्मीद नहीं है, डेडलॉक हो गया, जब आगे की उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब है डेडलॉक के साथ साथ ब्रेक डाउन हो गया, अब मुज़ाकरात खत्म? जी, इस वक्त तो एज वी स्पीक जो है मुज़ाकरात जो है खत्म हो चुके हैं और जब कोई, और ये आप इसलिए भी कह रहे हैं कि क्या सालिसों ने भी हाथ उठा दिए हैं अब कि जी अब हमारे बस की बात नहीं है इस मामले को हल करना, आगे बढ़ाना? देखें, मैं दो जो राउंड जो पहले हुए हैं उसमें सालिसों ने एक कमिटमेंट जो है वो ली थी कि जी एक और राउंड कर लेते हैं। पिछला राउंड जब नाकाम हुआ है इस्तांबुल के अंदर, उसके बाद भी उन्होंने कमिटमेंट ली
कि जी अगले राउंड में जो है पार्टिसिपेट करें, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अब जो है सालसों ने भी हाथ उठा लिए। अगर वो जरा सा भी उनको उम्मीद होती और उस उम्मीद के बुनियाद के ऊपर वो हमें कहते कि भाई हमें ये उम्मीद है तो अभी ठहर जाइए, तो हो सकता हम ठहर जाते। हमारा वापस आना, खाली हाथ वापस आना, इस बात की दलील है कि हमारे सालसों को भी जो है वो अफगानियों से कोई उम्मीद जो है अब कोई रह नहीं गई, इसकी वजह से हमें वापस आना पा रहा है। और सिचुएशन जो है वो अगर खुदा खास्ता फ्लेयर अप होती है कि सरजमीन से हमारे ऊपर जो है वो अटैक्स होते हैं, तो फिर उस लिहाज से या उसकी जो भी वेलोसिटी होगी या जो भी ग्रेविटी होगी उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। सब और क्योंकि पिछली दफ़ा ये हुआ कि कोई मुआहदा नहीं हुआ था मगर सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ था कल तक की तारीख के लिए कि फिर मुज़ाकरात होंगे, और फिर मुज़ाकरात शुरू हो गए दोबारा इस्तांबुल में। एज ऑफ नाउ अगर तो क्या सीज़ फायर भी ख़त्म समझा जाए, या सीज़ फायर है या पाकिस्तान ये उस वक्त तक है जब तक कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं होती? क्या इस वक्त क्या स्टेटस है? देखिए, अगर जब तक उनकी ज़मीन से कोई कार्रवाई नहीं होती तो सीज़ फायर हमारे लिए तो कायम है, लेकिन द मोमेंट उनकी तरफ से जो अगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर हम उसका जवाब देंगे और मौसर जवाब देंगे। अच्छा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आज के मुज़ाकरात के हवाले से और कल के ये भी इतलात आती रहीं कि पहले इस बात पर मसला था कि जी पाकिस्तान जो रिटन कह रहा है कि आप दें, उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे थे, मगर काफ़ी बातें तस्लीम कर रहे थे, या आप भी बता रहे थे, मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स हैं वो भी अंदर के ज़राए से बात बता रहे थे। बट नाउ आज तो ये इतलात भी आने लगी कि उन्होंने खुद अपनी अनरीजनेबल डिमांड्स आगे रख दी हैं। क्या ऐसा भी हुआ? देखिए, वो तो कोई डिमांड अगर उन्होंने रखी है, मुझे उनकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने डिमांड जो भी रखी है वो तो एक किस्म का जो है वो एस्केप जो चाह रहे थे, उनको पता था कि ये नाकाम हो रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो है कोई डिमांड इस किस्म की रखी है। पाकिस्तान ने इनकार किया है, लेकिन हकीकतन ये है कि हमारी डिमांड के ऊपर और जो वाइड डिमांड है हमारी, जो 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 हमें सबसे ज्यादा हमारे लिए जो है अहमियत रखती है कि उनकी सरजमीन से हमारे ऊपर जो है अटैक ना हो, हमारे ऊपर जो है वो जो है अग्रेशन ना वहाँ पे हो। और ये लोग जो है हमारे शहरियों को, हमारे सिविलियंस को, हमारे फौजियों को, हमारी इंस्टॉलेशंस को जो है वो अटैक करते हैं, मस्जिदों को अटैक करते हैं, स्कूलों को अटैक करते हैं, और इस किस्म के अदारों को अटैक करते हैं जो जो कॉम्बैटेंट नहीं होते, उनको अटैक करते हैं। तो फिर इस तरह तो इसी तरह ही सही मतलब जब पिछले मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो एक मैकेनिज्म की बात हुई थी कि जो सालिस देखेंगे कि दोनों ममालिक सीज़ फायर की पासदारी करें, अगर खिलाफ वर्जी हो तो उसको देखा भी जाएगा, जुर्माने तक का मामला होगा कि देखा जाएगा किसने खिलाफ वर्जी की। तो अब वो भी मैकेनिज्म कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान अब एक दूसरे के आमने सामने ही है कि खिलाफ वर्जी हुई तो फिर आमने सामने होंगे मिलिटरीली। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कोई इस वक्त कोई आप कह सकते हैं कोई फ्लिमजी किस्म का भी जो है सेटअप या एक स्केलेटन जो होता है, एक ढांचा जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता, वो बिल्कुल इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि उनके इस इनकार के बाद कि ये हमारी सरजमीन से जो हमारी गारंटी चाहते हैं, अगर वहाँ से नहीं हो रहे तो गारंटी दे दें, फिर भी गारंटी दे दें। अगर कोई अंदेशा भी है, फर्ज करें मैं मफरूजे पे बात करता हूँ कि अगर कोई अंदेशा भी है, अगर वो कहते हैं कि नहीं हो रहे, तो हमारा अगर अंदेशा जो है उसको रिड्रेस करने के लिए कहते कि ठीक है आपके अंदेशे की जो है विल टेक केयर ऑफ इट ही नहीं। तो ये जो इस किस्म के है, तो किसी किस्म का वो कंफर्ट देने को हमें तैयार नहीं थे, किसी किस्म का कंफर्ट देने को तैयार नहीं थे। तो खैर साहब, अब साफ़ी यूसुफ़ज़ई साहब हैं, उनकी खबर के मुताबिक कि इस्तांबुल में शिरकत से पहले अफ़गान वफ़द ने अपने अमीर हैबतुल्लाह खुशज़ादा के साथ तफसीली मुलाकात की, जिसमें उनके अमीर ने हिदायत दी उन्हें कि पाकिस्तानी वफ़द के दबाव में आए बगैर सिर्फ वो कमिटमेंट्स की जाएँ जिन्हें हकीकी तौर पर पूरा किया जा सकता हो। तो क्या ये वो कमिटमेंट है जो वो पूरा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं दी क्योंकि एक मल्टीपल ज़ाहिर जो हैं वो सामने आते हैं मामलात के, क्या वो जानबूझकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, उनकी बैकिंग के साथ कार्रवाइयाँ होती हैं, या उनके कंट्रोल में नहीं है वो तालिबान जो कि पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करते हैं उनकी सरजमीन से? देखिए, मैं जो आपने जो पहला हिस्सा है आपकी जो आपने अभी जो बात की है उसका ये है कि जो मुल्ला हैबतुल्लाह साहब ने कहा है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप कमिटमेंट ना, इसका मतलब है कि वहाँ से हो रही है दरअंदाजी
वहां से हमारी सरहद के अंदर आके जो है दहशतगर्दी की जा रही है। हमारे शहरों में, हमारे गाँव में, हमारे कस्बों के अंदर हमारी अफवाज के ऊपर हमला हो रहा है, स्कूलों कॉलेजों पे हमले हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनको इस चीज का पता है और वो एक किस्म की इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हमारे काबू में नहीं है। तो अगर वो हमारे काबू में है तो हमें फिर काबू कर लेने दें। हमारे पास अलग है फजल से उसके जराए भी हैं, उनके जो भी रिक्वायर्ड जो होती है लवाजमात जो है सारे हैं उनको काबू करने के लिए। फिर देन वो हमारे और उनके दरमियान में ना खड़े हों। फिर उनकी सरजमीन पे अगर हमें जाना पड़ता है तो दे शुड हैव सिंपैथी विद अस, नॉट विद देम। मैं तो मुल्ला हैबतुल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। उसकी तो तशरीह यही निकलती है कि अगर वो हमें कमिटमेंट उनकी नहीं दे सकती तो कम से कम ये तो उनको जो है एतराज नहीं होना चाहिए कि फिर अगर उनकी कमिटमेंट जो है वो नहीं आ सकती हमें, तो हमें फिर आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ तो करने देना, और वो हम करेंगे बिल्कुल, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर मुझे ये भी बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में अब मामला ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन एक ब्रेकडाउन था बातचीत का, जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं कि मुतादिद वफ्द गए, मुतादिद सतह पर उनसे बात की गई, उन्होंने वर्बल गारंटीज दी, नहीं पूरी हुई, फिर सालिस बीच में पड़े। अब सालिस भी आप खुद भी कंफर्म कर रहे हैं कि सालिसों ने भी हाथ उठा लिए, तो बात बिल्कुल नहीं हो पाएगी अब, क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों तो ये तक हुआ कि हमारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने अगर ये कहा कि वहाँ से कॉल आई थी, राब्ता हो रहा था, तो इस पर भी जो है वो डिस्प्यूट पैदा हो गया कि किसने कितनी कॉलें की थी, नहीं की थी, किसने उठाई नहीं उठाई। तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है दोनों ममालिक के दरमियान। शाह साहब, अपना शाहजेब, एक बात जो है ये समझने की ज़रूरत है हमें भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि अफगान हुकूमत कोई एक इकाई नहीं है, उसके अंदर बेशुमार पावर सेंटर्स हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। वहाँ पे जो मेन उनका जो स्ट्रक्चर है काबुल के अंदर, उसमें भी ग्रुपिंग है, और वो जो है एक इकाई हो ना, ये एक यूनिफाइड किस्म का स्ट्रक्चर आपके सामने हो, तो उससे बात का जो है वो कोई सिलसिला बढ़ भी सकता है, उसका नतीजा भी निकल सकता है, उस पर एतबार भी किया जा सकता है। लेकिन जब स्ट्रक्चर जो है एक मुंतशिर किस्म का, एक आप कह सकते हैं एक जुलूस है या एक मुंतशिर से अज्जा हैं जिनकी अपनी अपनी मर्जी है, जिनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, जिनके अपने अपने पावर सेंटर्स हैं, उस सूरत में जब तक एक और भी जरूरत पड़ जाती है कि ये सारा कुछ जो है इन राइटिंग हो। कल वो कहें जी कि अल्फ ने बात की थी, बे ने तो नहीं इंडोर्स की थी, या बे ने और अल्फ ने बात की थी तो पे ने तो नहीं इंडोर्स की थी। तो ये मुकरमे के चांसेस जो है इन लोगों के हर वक्त जो है बड़े ब्राइट रहते हैं। ये काबिल एतबार लोग नहीं है, इन पे जब तक गवाहियां नहीं पड़ेंगी, ये अंगूठे जो है गवाहों के सामने नहीं लगाएंगे, कतरी हों या तुर्की के हों या कोई और हमारे हमसाए हों, बहुत से हमसाए हैं जो उनके साथ भी उनके रवाबत हैं और हमारे साथ भी उनकी मोहब्बत के ताल्लुक है, उनमें तब तक नहीं हो सकता। इनकी ज़बानी बातों में कौन एतबार करेगा? ये आपस में एक दूसरे पे एतबार नहीं करते ज़बानी बातों के ऊपर। मुझे बता दें, दुनिया में एक मुल्क बता दें, वन कंट्री जो इनकी ज़बानी बातों पे एतबार करेगा। इन्होंने जो दहशतगर्दी जो है इस खित्ते के अंदर ना करने का राइटिंग में कतर में जो दिया हुआ है, जब कतर में जब इनका हुआ था, जब इनखला हुआ है अमेरिकी फौजों का और इन्होंने टेक ओवर किया है, इन्होंने इन राइटिंग दिया हुई कमिटमेंट दी हुई है। वो कमिटमेंट जो है हम जो एक रूबरू बात कर रहे हैं या बायलैटरल बात कर रहे हैं, वो तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में है ना, उनके कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर दे हैव कमिटमेंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और इन्होंने सारे जहान के दहशतगर्द वहां पे इकट्ठे कर लिए हुए हैं। दाइश उधर है, आईसिस उधर है, अलकायदा उधर है, आप नाम लेते जाए, सारे फ्रेंचाइज दहशतगर्दी के वहां पे मौजूद हैं। तो ख्वाजा साहब, इस वक्त ये कहा जा सकता है पाकिस्तानी वफ्द वापस आ रहा है पाकिस्तान? जी, वापस आ रहा है। मेरा 20-25 मिनट पहले तक जो राब्ता था वो वापस आ रहा है।